वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं आप लोगों की 14 अगस्त कैसी गुजरी। पाकिस्तान में तो 14 अगस्त का अपना ही एक मज़ा है। यूएई में तो हमें पता ही नहीं चलता, किसी भी कुछ भी आ जाए, ईद हो, बकरीद हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो जो हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ तो बस ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन यहाँ पे भी पहले तो सेलिब्रेट हो ही जाती थी थोड़ी बहुत। हम पाकिस्तानी शॉप की तरफ गए जहाँ सेलिब्रेशन होती थी इसकी 14 अगस्त की, बट इस दफ़ा वायरस की वजह से वहाँ पे भी नहीं हुई। सारे लोग पहुँच तो रहे थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी, वो लोग नहीं करने दे रहे थे और वहाँ आगे कोई नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ अलाउड नहीं है, वायरस की वजह से एहतियात है। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा हमें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। अच्छा नहीं है क्योंकि पुलिस मना भी कर रही है और वायरस की वजह से वो भी सही कर रहे हैं कि हमें एहतियात करने को बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो खैर बस हमने तो नेट पर ही देख लिया पाकिस्तान का कैसे सेलिब्रेट हुई, लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा, और सब तो ईद के बाद बस बारबेक्यू ही में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की बारबेक्यू की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरी फैमिली ने मुझसे शेयर की है, उन लोगों ने कैसे बारबेक्यू करा वहाँ पर पाकिस्तान में। तो मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगी। अभी यहाँ पर मैं शामी कबाब बना रही हूँ जो कि सबको ही बनाने आते हैं, तो मैंने सोचा चलें आज आपके साथ मैं अपने तरीके से भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे शामी कबाब बना रही हूँ। पता नहीं मुझे सही बनाने आते भी हैं या नहीं, बट ये कि बन गए थे सही। बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगी लेकिन अच्छे ही बने थे इस तरह, क्योंकि अपने हाथ की चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती बनाई हुई। तो उम्मीद है आपको भी पता होगा कैसे बनते हैं और आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको वो भी पसंद आएंगे। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक को पील कर रख लिया था, वो मुझे पेस्ट बनाना था। और यहाँ पर मैंने जिंजर अदरक ली थी, उसको क्यूब्स में कट कर लिया था। जो ये सारे मसाले मैं रख रही हूँ इसको मुझे गोश्त में ऐड करने हैं। जो मैं शामी कबाब के लिए मैंने गोश्त लिया है, बीफ में मैं बना रही थी। तो यहाँ होल मैंने रेड चिली ली थी, उसके साथ लौंग है, ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है और दालचीनी है, बड़ी इलायची है, और तेज़पात मेरे पास ख़त्म हो गया था तो वो मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तेज़पात का पत्ता, सॉल्ट है और गार्लिक है। इन सब सारे मसालों को मैंने गोश्त में डालकर, कुकर में डालकर गोश्त और सारे मसाले और 2 कप पानी डालकर गलने के लिए रख दिया था कुकर में। और दाल को मैंने 1.5 कप दाल ली थी जो कि मैंने उसको भिगो दिया था पहले से, और उसको भी मैंने सेपरेट बॉईल कर लिया था। फिर बाद में मैंने इन दोनों चीज़ों को मिला दिया था। और दाल जो मैंने बॉईल करी थी वो मैंने जो गोश्त का जो पानी बचा था कुकर में, जो मैंने गोश्त गलाया था उसका जो पानी बचा था उसी यखनी में मैंने दाल को गलाया था, दाल को बॉईल करा था। फिर इन दोनों को आपस में मिक्स करके थोड़ा सा कुक करा और उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डालकर पीस लिया था। क्योंकि मेरे पास सिल नहीं है, यहाँ पर हम चॉपर ही यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में होता है तो हम इसको हाथ से पीसते, लेकिन यहाँ पर हम इसको चॉपर में ही पीस लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो सिल पे पीसने से आता है, जो पाकिस्तान में हम सिल पे पीसते हैं। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। फिर यहाँ मैंने 4 to 5 अनियंस ली थी जिनको चॉप कर लिया था, और चिली में आप अपने हिसाब से 8 to 9 to 10 जितनी आपको डालनी हो, आप जितना आपका गोश्त हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने उसको और हरा धनिया को, करिएंडर को, दोनों को पीस लिया था, चॉप कर लिया, पीसा नहीं था, चॉप करा था इन सारी चीज़ों को। और 3 अंडे लिए थे, जो क्योंकि मेरा जो कीमा बना था वो थोड़ा हार्ड था, बहुत सॉफ्ट नहीं था। अगर सॉफ्ट होता तो मैं इसमें 2 ही अंडे ऐड करती, लेकिन वो हार्ड था तो मैंने इसमें 3 भी ऐड कर दिए। आप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग शामी कबाब को ऊपर से एग लगा के, अंडे को फेंट के ऊपर से अंडा लगा के उसमें फ्राई करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इसी में ही अंडे को ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स करके और टिकिया बनाकर फ्रिज में डीप फ्रीज़र कर देती हूँ। जब वो सेट हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो उनको एक एयर टाइट बैग में या कंटेनर में रख लेती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो निकालते हैं और हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से मैं करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा अनियन कम लग रही थी, जो बची थी वो भी मैंने अनियन इसमें ऐड कर दी थी। तो सारा मसाला मैंने इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मैंने इसको टेस्ट करा था तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और गरम मसाला थोड़ा कम है, तो मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब और
1 टीस्पून के करीब ही सॉल्ट इसमें ऐड करा था और उन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके कबाब बनाना शुरू करे थे, जो कि मुझे फ्रीज़र भी करने थे और कुछ फ्राई भी करने थे, तो मैंने उसी तरह से इसको बनाया था। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने इसको बॉल्स की तरह से हाथ में लेना है और उसको अच्छे से प्रेस करना है। तो बॉल बना के अच्छे से प्रेस करके इसको दबाना है और एक हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे घुमाते जाना है। तो ये बहुत अच्छी सी और टाइट बनती हैं टिकियाँ और इसमें क्रैक भी नहीं आएंगे इस तरह से। और कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया था, बहुत मोटा नहीं रखा था। मुझे कॉर्नर से मोटे नहीं, पतले वो कबाब अच्छे लगते हैं, फ्राइंग में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कबाब ऐसे होते हैं, आपको इस पे ऊपर एग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। और ये शैलो भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादातर डीप फ्राई करते हैं। आप कढ़ाई में काफ़ी सारे ऑयल में भी कर सकते हैं और पैन में, फ्राइंग पैन में थोड़ा कम ऑयल लेके भी फ्राई कर सकते हैं। ये दोनों तरह से ही फ्राई हो जाते हैं, ना ये टूटेंगे ना ये बिखरेंगे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी सारी टिकियाँ बनाकर रख ली हैं एक प्लेटर में। अब इनको बाकी के मैं बाद में बनाऊंगी, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है। अब मैं इनको फ्राई भी करूंगी। बाकी मैंने बना के उनको डीप फ्रीज़र करा था और उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप उसके पैकेट बना कर रख दें, या एक जगह जैसे आपको ठीक लगे आप डीप फ्रीज़र में रख दें। देखें यहाँ मैंने ऑयल काफ़ी ज़्यादा लिया है पैन में, बहुत कम ऑयल में नहीं है। आप इसको, ये अभी डीप फ्राई नहीं है ना शैलो है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल है, लेकिन आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप कढ़ाई में इसको जैसे हम पकौड़े तलते हैं इस तरह से भी इनको तल सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे और बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे, ऊपर से ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको पलट कर चेक कर सकते हैं कि ये कितने हुए। अगर आप शैलो फ्राई करेंगे तो दोनों तरफ से एक साथ ही कुक हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगे। डीप फ्राई करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये दोनों तरफ से एक जैसे ही कुक हो जाएंगे। वो ज़्यादा बेहतर रहता है डीप फ्राई में, बट उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है और ज़ाया भी होता है, क्योंकि ये ऑयल बाद में से आप फ्राइंग के ही काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं होता, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इस ऑयल का। देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब रेडी हैं। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी और मैं आपको बारबेक्यू का बताऊँगी मेरे घर पाकिस्तान में कैसे बारबेक्यू हुआ और उनको देखकर मैंने यहाँ कैसे यूएई में भी अपने घर में बारबेक्यू कैसे बनाया। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।